सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात जोग्राफिया के सबक नंबर 6 आबादी इसके सवालात और जवाबात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मश्क देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल है, झैल के बयानात सही है या गलत लिखिए, गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला है, भारत के मुकाबले ब्राज़ील में ख्वांदगी की शरह ज़्यादा है। ख्वांदगी मतलब पढ़े लिखे लोग ब्राज़ील में ज़्यादा है। तो ये बयान सही है, तो इसको दुरुस्त नहीं करना है, बस सही है। गलत बयान को दुरुस्त करना है। दूसरा है, ब्राज़ील के लोग शुमाल मशरिकी हिस्से के मुकाबले जुनूब मशरिकी हिस्से में ज़्यादा रहना या रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी बयान सही है। तीसरा है, भारत में लोगों का अरसे हयात कम हो रहा है। तो ये गलत है। भारत में लोगों का अरसे हयात ज़्यादा हो रहा है, ये दुरुस्त बयान हुआ। इसके बाद है, भारत के शुमाल मगरिबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां हैं। तो ये बयान भी गलत है। यहाँ पर आएगा भारत के शुमाल मगरिबी हिस्से में कम इंसानी बस्तियां हैं, ये दुरुस्त जुमला हुआ। इसके बाद है, ब्राज़ील के मगरिबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां हैं। तो ये भी गलत जवाब है। ब्राज़ील के मगरिबी हिस्से में कम इंसानी बस्तियां हैं, ऐसे जवाब आएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाबात लिखिए। पहला है, भारत की दर्ज झैल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब में लिखिए। यानी जहाँ पे ज़्यादा आबादी है पहले उसको लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ब्राज़ील की दर्ज झैल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में लिखिए। अब इसमें जो कम है वो पहले, फिर कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। तो सबसे कम एमेजोनास, उसके बाद पेराना, फिर तीसरा एलागोआस, चौथा साओ पोलो और पांचवा रियो दी जनेरो। चलिए इसके बाद जीम देखते हैं। आबादी पर असर अंदाज होने वाले दर्ज झैल अवामिल की मुआफिक और नामुआफिक जमातों में दर्जा बंदी कीजिए। यानी कि आबादी कौन से इलाके में ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी, कौन सा इलाका या कौन से अवामिल जो है वो मुआफिक है वो बताना है, और कौन से नामुआफिक है वो बताना है। तो आप दो ग्रुप बनाएंगे, मुआफिक अवामिल और नामुआफिक अवामिल। तो मैंने यहाँ पे देखिए मुआफिक के लिए ये ग्रीन टिक करके रखा हूँ। जैसे मुआफिक में आएगा समुद्री कुर्बत, यानी समुंदर से करीब, मोतदल आबो हवा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ह्यूमिड क्लाइमेट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसके बाद नए शहर और कस्बे, उसके बाद मादनियात मिनरल्स, और उसके बाद ज़रात के लायक ज़मीन। ये सब जो है वो मुआफिक अवामिल हैं आबादी पर असरअंदाज होने वाले। और बाकी जो बचे वो नामुआफिक में आएंगे, यानी कि सड़कों की कमी, सनत व हिरफत की कमी, मुंतके हार्रा के मरतूब जंगलात, नीम खुश्क आबो हवा वगैरह, ये सब नामुआफिक में आएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फ़र्क वाज़े कीजिए। भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में क्या एक जैसी बात है और क्या अलग बात है, ये हमें बताना है। तो बच्चों मैं दोनों का आपको एक साथ बता देता हूँ, दूसरा सवाल भी पढ़ देता हूँ। आबादी की तकसीम और आबो हवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। ठीक है, आबादी की तकसीम और आबो हवा इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मिसालों के साथ वाज़े करना है दोनों मुल्कों में, भारत और ब्राज़ील में। और यहाँ पे भारत और ब्राज़ील में आबादी की तकसीम में क्या एक जैसी बात है और क्या अलग बात है वो बताना है। तो आइए मैं आपको इन दोनों सवालात के जवाब बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में यकसानियत क्या है। तो यहाँ है, दोनों मुल्कों की आबादी गैर मसावी तौर पर तकसीम है, यानी कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, दोनों ही मुल्कों में ऐसा है। दूसरा है, जिन इलाकों में जरखेज़ मिट्टी यानी कि फर्टाइल लैंड अंग्रेजी में कहते हैं, उपजाऊ ज़मीन यानी कि जिसमें अच्छी फसल हो गई, ऐसी जरखेज़ मिट्टी है, पानी की दस्तयाबी, पानी अवेलेबल है, साजगार मौसमी हालात यानी कि गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, अच्छा मौसम है, के साथ साथ नक्लो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियाँ वगैरह और दिगेर सहूलियात मौजूद है दोनों मुल्कों में, वहाँ आबादी ज़्यादा है। जिन जगहों पे ये चीज़ें हैं वहाँ पर दोनों ही मुल्कों में आबादी ज़्यादा है। तो ये हो गई यकसानियत। अब फ़र्क देखिए, भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में फ़र्क क्या है।
भारत में गंगा नदी की वादी और ब्राजील में दरियाएं अमेजोन, ये दरियाएं बहुत बड़ी दरियाएं हैं। ये दोनों दरिया भारत में गंगा और ब्राजील में अमेजोन बड़े दरिया हैं। वादी गंगा में जरखेज ज़मीन, साजगार आबो हवा और पानी की काफ़ी दस्तियाबी है। गंगा की जो वादी है उसमें ज़मीन भी अच्छी है, आबो हवा भी साजगार है और पानी भी है। इस खित्ते में आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ तेज़ बारिश, घने जंगलात जैसे नागवार हालात की वजह से दरियाएं अमेजोन की वादी में आबादी कम है। तो गंगा में तो अच्छी ज़मीन है, अच्छी आबो हवा है, पानी है, तो वहाँ आबादी ज़्यादा है। लेकिन अमेजोन की अगर हम बात करें ब्राज़ील में, तो वहाँ पे तेज़ बारिश होती है, जंगल भी घने हैं और वहाँ के हालात नागवार है, मतलब वहाँ रह नहीं सकते, इसलिए वहाँ आबादी कम है। चलिए, दूसरा सवाल था आबादी की तकसीम और आबो हवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, आबादी की तकसीम और आबो हवा इन दोनों का ताल्लुक बहुत करीबी है। बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत कम बारिश वाले इलाकों में या बहुत सर्द या बहुत गर्म नामुआफिक आबो हवा के इलाकों में आबादी कम होती है। या बहुत ज़्यादा बारिश हो, बहुत कम बारिश हो, या बहुत गर्म इलाका हो या बहुत सर्द इलाका हो, तो वहाँ आबादी कम होती है। तो ये आबादी पे आबो हवा का असर है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम मसलन बात करें तो भारत के इंतहाई सर्द हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, यहाँ आबादी कम है। थार के रेगिस्तानी इलाके जो गर्म है, यहाँ आबादी कम है। और ब्राज़ील की बहुत ज़्यादा बारिश वाली दरियाए अमेजोन की वादी में भी आबादी बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मोतदल आबो हवा यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द, ह्यूमिड क्लाइमेट, और औसत पैमाने की बारिश यानी एवरेज रेनफॉल, ना बहुत ज़्यादा बारिश ना बहुत कम बारिश। मैं अंग्रेज़ी में भी आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप साथ ही साथ ये अल्फाज भी सीख लो। तो औसत पैमाने की बारिश यानी एवरेज रेनफॉल वाले इलाकों में आबादी गुंजान होती है, यहाँ ज़्यादा आबादी होती है। मसलन भारत में दरियाए गंगा की वादी का इलाका जहाँ मोतदल आबो हवा और औसत दर्जे की बारिश होती है, तो यहाँ आबादी ज़्यादा है। उसके बाद और ब्राज़ील के मोतदल आबो हवा के जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में गुंजान आबादी पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या पूछा है सवालात किताब में। देखिए अब सवाल नंबर 4 है, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। तो इसकी निशानदेही बच्चों मैंने किताब में ही कर दी है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, किताब से जवाब मिल जाएंगे। बस एक का जवाब मैंने कहीं और नोट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल, आबादी एक अहम वसीला है, सफ़ा नंबर 38। तो आइए सफ़ा नंबर 38 पे जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला है। मुल्क की माशी और समाजी तरक्की के लिए आबादी और इसका मयार अहम अवामिल है। यहाँ तक ही जवाब लिखना है। किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला माना जाता है, अहम सोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहेंगे अंग्रेजी में, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मुल्क की माशी हालत और समाजी तरक्की दोनों ही आबादी और इसके मयार यानी आबादी किस लेवल की है, यानी आबादी पढ़ी लिखी है या आबादी गरीब है, इसके हिसाब से ही किसी भी मुल्क की माशी और समाजी तरक्की होती है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, ब्राजील में आबादी का औसत गुंजानपन बहुत कम है, सफ़ा नंबर 39। आइए सफ़ा नंबर 39 पे चलते हैं। देखिए यहाँ चौथे का दूसरा, बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। जुनूबी अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी ब्राज़ील में ही है। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 19 करोड़ आबादी के साथ ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की आबादी तकरीबन 19 करोड़ है, ये 2010 की मरदमशुमारी से पता चला था, और ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से भी ये मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, यानी आबादी में भी इसका 5वां नंबर है, और रकबे में भी ये यानी कि कितना बड़ा मुल्क है दुनिया में, 5वें नंबर पे बड़ा मुल्क है ये। दुनिया के ज़मीनी रकबे का 5.6% हिस्सा यानी 5.6% हिस्सा ब्राज़ील से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2.78 यानी 2.78% हिस्सा है, जिसकी वजह से इस मुल्क में आबादी का औसत गुंजानपन 23 अफराद फ़ी मुरब्बा किलोमीटर है। यानी आप यहाँ पे गौर कीजिए कि देखिए दुनिया में जितनी ज़मीन है उसका 5.6% ज़मीन ब्राज़ील के पास है, लेकिन दुनिया में जितनी आबादी है उसका सिर्फ 2.78 यानी ज़मीन 5.6, पॉपुलेशन सिर्फ 2.78। तो इस वजह से यहाँ पे 1 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि 1 मुरब्बा अगर आप बनाएंगे 1 किलोमीटर का हर तरफ से,
तो उसमें सिर्फ आपको 23 अफराद ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, भारत में आबादी का औसत गुंजानपन ज्यादा है, ये सफ़ा नंबर 38 पे। जैसे ब्राज़ील में कम है तो भारत में ज़्यादा है, तो कैसे? अगर आपको याद होगा ब्राज़ील में अभी हमने पढ़ा कि उनके पास एरिया ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, आबादी कम है, तो इसलिए उनकी गुंजानपन बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो हमारे पास एरिया कम है, आबादी ज़्यादा है। कितना एरिया है, कितनी आबादी है, आइए हम देखते हैं सफ़ा नंबर 38 में। देखिए यहाँ पर आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है, यानी दुनिया में जितनी आबादी है सेकंड नंबर पे आबादी हमारे मुल्क में है। भारत दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.41%, 2.41% रकबा रखता है, लेकिन दुनिया की कुल आबादी का 17.5 17.5% हिस्सा भारत में। देखिए हमारे पास ज़मीन कितनी है, पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उसकी सिर्फ 2.41% यानी 2.5% के आसपास हमारे पास ज़मीन है, और दुनिया में जितनी आबादी है उसकी 17.5% आबादी हमारे भारत में है। तो ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा है। ब्राज़ील में उल्टा था, ब्राज़ील में ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे। तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ज़मीन कम है, इसलिए 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। वहाँ सिर्फ 23 अफराद, एक मुरब्बा किलोमीटर में ब्राज़ील में सिर्फ 23 अफराद मिलेंगे, लेकिन भारत में हमें 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये मैं आपको कंपेयर करके भी समझा दे रहा हूँ, मुआवजा करके भी। जवाब तो आपको उतना ही लिखना है जो मैंने निशानदेही दी है, लेकिन आपको समझ में आ जाए जवाब, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चौथा सवाल, दरियाए अमेज़न की वादी में आबादी कम है, सफ़ा नंबर 39। देखिए यहाँ पर इसका जवाब है, ये रहा। यहाँ से आप लिखेंगे अमेज़न वादी में नामुवाफिक आबो हवा, यानी कि आबो हवा बराबर नहीं है वहाँ का, ज़्यादा बारिश, नाकाबिल रसाई इलाके, ऐसे इलाके जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता जल्दी, एक्सेसिबल एरिया नहीं है, और घने जंगलात, ये तमाम अवामिल इंसानी बस्तियों की तामीर में रुकावट बन गए हैं, जिसकी वजह से इंतहाई मुख्तसर इंसानी आबादी नज़र आती है। यहाँ पे आबादी बहुत कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद पांचवा सवाल है, गंगा की वादी में आबादी गुंजान है, यानी ज़्यादा आबादी है। तो आइए मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब किताब में ठीक से लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ अभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है दरियाए गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। इसका जवाब पॉइंट नंबर 1, भारत के शुमाल में दरियाए गंगा की वादी का मैदानी इलाका वाक़ है, मैदानी इलाका है। दूसरा, दरियाए गंगा की वादी में अच्छी खासी बारिश, ज़रख़ेज़ ज़मीन, पानी की फराहमी, मोतदिल आबो हवा वगैरह मुआफिक अवामिल दस्तियाब है। सारी अच्छी चीज़ें हैं, ज़रख़े ज़मीन है, पानी है, आबो हवा अच्छी है, तो इसकी वजह से ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यानी इंसानी बस्तियों के लिए बिल्कुल मुआफिक जगह है। तो इसलिए दरियाए गंगा की वादी ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए नहायत मौजू है। खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, सनतकारी भी, इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ चलाई जा सकती हैं। इस इलाके में नक्लो हमल का घना जाल फैला हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। इन तमाम असबाब की बिना पर, इन सब बातों की वजह से दरियाए गंगा की वादी में इंसानी आबादी गुंजान है, इंसानी आबादी ज़्यादा है। चलिए आइए अगला सवाल किताब में क्या है देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल है, एक मुरब्बा किलोमीटर इलाका जाहिर करने वाले चौकोन अलिफ और बा में, यहाँ पे देखिए ये जो आप चौकोन देख रहे हैं ये एक मुरब्बा किलोमीटर है, अलिफ और ये बा, ये दो तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलिफ ये बा, ये एक मुरब्बा किलोमीटर को जाहिर करती हैं। तो इसमें आबादी के गुंजानपन का मुआजना करके जमात बंदी कीजिए, यानी किस में आबादी ज़्यादा है और वो कितनी है, किस में कम है ये। लेकिन इसके लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो निशानात है, ये देखिए ये जो है वो औरत को जाहिर कर रहे हैं, ये जो ये निशान है ये मर्द को जाहिर कर रहे हैं, ये तो हम समझ गए। लेकिन ये एक निशान जो है वो कितने अफराद को जाहिर करता है ये पता चलना चाहिए, तो हम आबादी का गुंजानपन बता सकते हैं, दोनों में मुआजना कर सकते हैं कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम। तो उसके लिए आगे का सवाल भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है शक्ल बा में एक निशान बराबर है 100 अफराद, एक निशान 100 अफराद को जाहिर करता है। तो अब हम बता सकते हैं, तो देखिए अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चौकोन अलिफ में 700 अफराद हैं
और चौकोन बा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, तो यहाँ पे 18 है। तो अगर एक जो है वो 100 के बराबर है तो ये हो गया 1800 और ये हो गया 700। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, हम लिखेंगे चौकोन अलिफ में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये 1 मुरब्बा किलोमीटर यानी फी मुरब्बा किलोमीटर को जाहिर कर रहा है। तो हम लिखेंगे, मैं फिर से बोलता हूं, चौकोन अलिफ में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर 700 है। कैसे 700 मुझे पता चला, एक निशान 100 के बराबर है तो 7 निशान है तो 700 हो गया। और फिर इसके लिए कैसे लिखेंगे, चौकोन बा में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर 1800 है, क्योंकि ये 18 है तो 18 ज़रब 100 की है तो 1800। अब मुआवजा करना है तो हम बोलेंगे चौकोन अलिफ में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन चौकोन बा में दिखाई गई आबादी के गुंजानपन की बनिस्बत कम है, यानी अलिफ में कम है बा में ज्यादा है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। शक्ल बा में एक निशान बराबर 100 अफराद पैमाना हो तो औरत और मर्द का तनासुब बताइए। कितने औरत है कितने मर्द है ये आपको बा में बताना है, सिर्फ इस शक्ल में देखना है। तो यहाँ पे आप पहले गिन लीजिए कि मर्द कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखाई दे रहे हैं। तो 8 मतलब हो गया 8 ज़रब 100, एक निशान 100 के बराबर है तो 800 हो गया। अब औरतें देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ज़रब 100 मतलब 1000। तो औरतें 1000 है मर्द 800 है। तो तनासुब हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए शक्ल बा में एक निशान बराबर 100 अफराद के पैमाना हो तो, यानी मैंने सवाल ही मिला लिया ये सवाल। शक्ल बा में एक निशान बराबर 100 अफराद पैमाना हो तो औरतों का तनासुब 1000 और मर्दों का तनासुब 800 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 रेशियो, रेशियो 2 डॉट की निशानी लगाएंगे, 1000 रेशियो 800, औरत का पहले आदमी का बाद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर शक्ल 6.1 बा में आबादी के गुंजानपन के बारे में इजहार ख्याल कीजिए। 6.1 बा ये जो है आपको दिखेगा, स्टार्टिंग में जब सबक स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे हमने जो भारत की आबादी का गुंजानपन का नक्शा देखे थे उसमें ये वाला देखिए, ये है शक्ल 6.1 बा भारत आबादी का गुंजानपन, इसमें हमें बताना है। तो आप यहाँ पे नीचे पढ़ो, देखो आपको मिल जाएगा। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। बस इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसी के साथ बच्चों इस सबक के सवाल जवाब की निशानदेही भी हो गई और मैंने जवाबात आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवालात के जवाबात आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को फ़रोग दीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।